नमस्कार। कक्षा 6 में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत का पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इस पाठ के आधार पर उन्होंने कभी ना भूलने वाले अपने बचपन की कुछ यादें आपके सामने रखी हैं। बच्चों, बचपन वो यादें हैं जो कभी नहीं भुलाई जाती। कभी आप उदास बैठे हो और आपको अपने बचपन की कुछ बात याद आ जाती है तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। आप अपने माता पिता के पास बैठो और उनके बचपन की बातें पूछो तो आपको अपने और उनके बचपन में बहुत अंतर मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं कृष्णा सोबती द्वारा लिखित बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, मौसी भी। परिवार में सभी लोग मुझे जीजी कहकर ही पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मैंने ओढ़ने पहनने में काफ़ी बदलाव लाया है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी और अब मैं हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करती हूँ। मैंने तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू में भी गोल कफ। मेरे पास कई रंगों की फ्रॉकें थीं और कई सारी पोशाकें मुझे अभी भी याद हैं। इतवार की सुबह हम सब बच्चे अपने मोजे खुद धोया करते थे और जूते पॉलिश भी किया करते थे। वह नौकर या नौकरानियों को नहीं देने दिया जाते थे। इसकी हमें सख्त मनाही थी कि अपना काम आपको खुद करना है, जूते और मोजे खुद साफ करने हैं। जब हमें नए जूते मिलते तो छालों के डर से हम अपने पास रुई रखते थे, क्योंकि जब हमें लंबे सैर पे जाना होता था तो पैर पे छाले पड़ जाते थे। इसलिए हम छाले ना पड़े तो हम जूतों में रुई लगाकर रखते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। हर शनिवार को मन ना करते हुए भी हमें ऑलिव ऑयल या कैस्ट्रोल ऑयल पीना पड़ता था। हमें लगता था कि इस सब को पीकर कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ, मतलब बचपन में जो खेल वगैरह हम लोग खेलते थे वो अब तुम लोग नहीं खेलते हो। बच्चों, पहले घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन में जो कुल्फ़ी हुआ करती थी वो अब आपके बचपन में आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसे पैटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई थी और हम गिरजा मैदान पहुंच जाते थे। वहां से एक उतराई थी आ जाती थी और हर हफ्ते हमें एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहा। मैं चॉकलेट लेकर उसी समय नहीं खाती थी, घर लौटकर साइन बोर्ड पर रख देती थी और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े लेकर खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल बच्चों एक फल होता है पहाड़ी, जो खट्टा मीठा सा होता है। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल और कुछ गुलाबी, सोचकर ही मुंह में पानी भर आता था। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो अब तक याद है, अभी भी नज़रों से नहीं उतरती। पुराने कागजों से बनी हुई इस पुड़िया में चनों का स्वाद ही कमाल था। नीचे से तिरछी लपेटते हुए, ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर आ जाते थे। उस वक्त एक फिल्म का गाना मशहूर था, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो इस गाने को हर बच्चे के मुंह में रटा हुआ था। जब भी वो चना जोर गरम वाला आता था तो बच्चे उस गाने को गाकर उसे बुलाते थे। गिरजा मैदान घूमते घूमते हम वह चने खाते थे और ख़त्म कर लेते थे। छुटपन में हमने शिमला रिज पर घोड़े की बहुत सवारियां की है। रात को शिमला रिज और माल का माहौल रौनक देखते ही बनती थी।
सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने एक दुकान थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी बनी सुरंगें बहुत सुंदर लगती थी। कभी कभी हवाई जहाज ऊपर से निकलता तो उसकी आवाज़ सुनकर बच्चे उसे देखने बाहर दौड़ते हुए आ जाते थे। गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के सामने एक और ऐसी दुकान थी जिसे मैं कभी नहीं भूलती, जहां मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ पर जो आँखों के डॉक्टर थे वो अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। सभी मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आँखों में कुछ तकलीफ़ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। तो मैं उनसे कहती, डॉक्टर साहिब ने कहा है कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। डॉक्टर के कहने पर भी चश्मा नहीं उतरा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। क्योंकि चश्मा लगना मेरी ही लापरवाही है, क्योंकि मैं दिन में नहीं रात को टेबल लैंप के सामने काम करती थी। उसने मुझ पर एक शेर सुना डाला, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। पहले तो मुझे ये शेर बहुत बुरा लगा, पर मुझे लगा कि नहीं, शेर अच्छा है। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने को आईने के सामने खड़ी होकर देखती और कई बार देखती, ऐनक उतारती फिर पहन लेती। ऐसा मैंने कई बार किया। फिर सोचती, सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। मैं अपने और छोटे भाइयों का टोपा सिर पर रखा। कुछ अजीब सी भी लगा, कुछ अच्छा भी लगा और कुछ मजाकिया भी लगा। यह तो तब की बात थी जब, अब तो चेहरे पर चश्मा घुल मिल गया है। जब कभी उतारती हूँ तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल सुलभती वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों, यह थी कृष्णा सोबती जी की बचपन की यादें। मुझे तो अपना बचपन अभी भी याद है, पर अपने बच्चों का नहीं, क्योंकि जब वे हुए तो हम घर से काम के लिए निकल गए। जब शाम को आए तो दादा दादी से ही उनकी दिन भर की कारस्तानियाँ सुनकर खुश होया जाया करते थे। आप अपने माता पिता से उनके बचपन की बातें ज़रूर सुनना, तब आपको पता चलेगा कि उनके बचपन और आपके बचपन में कितना अंतर है। धन्यवाद।